हेलो व्यूअर्स। आज हम अपने इस चैनल पे वो सब बातें डिस्कस करना चाहते हैं जो रोज़ हमसे हमारे पेशेंट्स पूछते हैं और उनके सवाल सुन के हमें हैरानी होती है। लेकिन फिर भी ये सवाल तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के हैं कि आई केयर के बारे में उनकी जो धारणाएं बनी हुई हैं, जो मिथ्स हैं, जो कि वाकई में बहुत ही गलत हैं, लेकिन वो उन्हें मानते हैं। तो उन मिथ्स को दूर करने के लिए आज का ये टॉक रखा गया है। तो आज हम उन 7 मेजर मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो आंखों के बारे में आमतौर पे लोगों को होते हैं। सो अब आप इनको एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जी बताइए, पहला मिथ क्या है? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ फर्स्ट नंबर पे कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है उनको क्या सर वाइट एंड ब्लैक ही नज़र आता है? ज़्यादातर जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं वो टोटल कलर ब्लाइंड नहीं होते। उनमें कुछ रंगों की पहचान की कमी होती है, इसलिए उन्हें रंग तो दिखते हैं लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं दिखते जैसे हम लोगों को दिखते हैं जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। रेयर केस में जिसे टोटल कलर ब्लाइंडनेस हो, ऐसे लोगों को, और इनकी संख्या कलर ब्लाइंड लोगों में कम होती है, उन्हें ज़रूर ब्लैक एंड वाइट दिखता है। लेकिन ज़्यादातर कलर ब्लाइंड लोग भी कुछ रंग देख पाते हैं और कुछ नहीं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमें कैसा दिखता है जिसे कलर ब्लाइंड नहीं है, और उन लोगों को कैसे दिखता है जो कलर ब्लाइंड हैं। तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस तो रेयर होती है, कुछ ना कुछ कलर ब्लाइंड लोग भी देख पाते हैं। अब बताइए, आपका दूसरा मिथ क्या है? सर क्या सूरज की रोशनी की तरफ देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है? ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है, गलत धारणा है कि सूरज की तरफ देखने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है या हमारे चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात में विश्वास रखते हैं। रियलिटी इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि हम ज़्यादा समय तक सूरज की रोशनी की तरफ देख लें तो हमारी आंखों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। थोड़ी देर देखने से भी फोटो रेटिनाइटिस नाम की समस्या आंखों में हो जाती है, जिससे कि हमारे रेटिना की देखने की क्षमता कम हो जाती है। और यदि हम सूरज की तरफ काफ़ी देर देख पाएं, और ये संभव हो पाता है जब सूर्य ग्रहण लगा होता है, उस दौरान अगर हमने सूरज की तरफ देख लिया नंगी आंखों से बिना किसी फिल्टर के प्रोटेक्टिव, तो हमारी आंखों में मैकुला बर्न हो जाता है। सो रोशनी का काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। कभी भी सूरज की तरफ सीधी आंखों से देख के रोशनी बढ़ाने की ना सोचें, इससे नुकसान होगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता है। अब बताइए, आपका तीसरा मिथ क्या है? सर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर जब किसी की आंख बदली जाती है तो क्या पूरी आंख बदली जाती है? ये मिथ भी बहुत सारे लोगों को है। कई पेशेंट्स की पूरी आँख चोट लगने से या और कारणों से डैमेज हो जाती है, तो उनके रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो इनकी पूरी आँख बदल दीजिए। क्योंकि उनकी कंसेप्ट ही यही होती है कि पूरी की पूरी आँख जो है किसी की बदली जा सकती है। ये धारणा ठीक नहीं है। आँख में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम कॉर्निया या आँखों की सबसे पहली ट्रांसपेरेंट पुतली, इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि जैसे ये आँख है, इसमें ये जो सबसे आगे वाली लेयर है, आप इसे यहाँ से अच्छे से पहचान पाएंगे, ये आँख का ये सरफेस, सिर्फ ये पुतली सिर्फ बदली जा सकती है। आँख का बाकी ये सारा हिस्सा जो है ये कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो जो आँखें ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं कर दी जाती हैं, उनमें सिर्फ डोनर से पूरी आँख निकाली जाती है, लेकिन जो रेसिपिएंट है जिसको ये आँख लगनी है, उसे सिर्फ कॉर्निया का ये वाली परत, इतनी सी परत ही ट्रांसप्लांट होती है। तो किसी भी व्यक्ति की अगर पूरी आँख डैमेज हो गई है तो वो बदली नहीं जा सकती, सिर्फ आँख की पुतली को बदला जा सकता है। सो बताइए, चौथे नंबर पे कौन सा मिथ है आपके पास? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स स्पेक्स नहीं लगाते, बट सर मुझे कैसे लग गया ये स्पेक्स? ये मिथ भी बहुत ही कॉमन है।
ख़ास तौर पे पेरेंट्स बहुत हैरान होते हैं इस बात को देख के कि अगर हम उन्हें बताते हैं कि उनके बच्चे को चश्मा लगने वाला है, तो इस बात पे वो बहुत आर्ग्यू करते हैं कि ये तो हो नहीं सकता। जब मैं और मेरी वाइफ़ चश्मा नहीं लगाते हैं तो मेरे बच्चे को चश्मा कैसे लग गया? किसी भी व्यक्ति को चश्मा लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स को चश्मा लगा हो। वैसे तो कुछ लोगों में हेरिडिटरी से चश्मे का नंबर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स से आता है। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी या और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू भी ये कैरेक्टरिस्टिक किसी व्यक्ति में आ सकती है। और ये सोचना कि अगर हम चश्मा नहीं लगाते तो हमारे बच्चे को चश्मा नहीं लग सकता, ये गलत धारणा है। लोगों को इस बात को सहजता से अपना लेना चाहिए, वरना इस फीलिंग की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे की आंखें कमज़ोर होते हुए भी उन्हें चश्मा नहीं पहनने देते या नहीं लगाने देते हैं, जो कि गलत है और बच्चे की आंख पे इसका बुरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के मिथ की। पूछिए। सर, मेरी आँख में फुंसी हो गई थी तो मैंने मंदिर में जाके हनुमान जी का टीका लगा लिया, पर फिर भी मेरी आँख में फुंसी ठीक नहीं हुई। ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है। जिन भी लोगों की आंखों में फुंसी या जिसे हम स्टाई कहते हैं, जो कि पलकों की एक इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है पलक की जड़ में, उनके ऑयल ग्लैंड्स में, जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ ज़ाइस। तो उसकी इन्फेक्शन में पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, फुंसी हो जाती है पलकों में। और जाने क्यों सदियों से लोग ये करते रहे हैं कि वो मंदिर जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पंडित जी जो ऑरेंज कलर का पेस्ट मलते हैं उसे अपनी आंखों की उस फुंसी के ऊपर लगा लेते हैं। ऐसा करने से ठीक होना तो दूर है, आंखों की उस कंडीशन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक इन्फेक्शन है और उसके ऊपर अगर हम किसी भी मूर्ति के ऊपर लगे हुए पेस्ट को लगा लेते हैं तो उससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांस रहता है। इसके अलावा वो पेस्ट आसपास के डक्ट्स को भी, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनके डक्ट्स को भी ब्लॉक कर सकता है। तो कृपा करके आज की दुनिया में, जबकि हम 2022 में जी रहे हैं, कम से कम इस तरह के इलाज लोगों को ट्राई नहीं करने चाहिए। ये फ़ायदा करने की बजाय नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि घरेलू इलाज के तौर पे स्टाई के ऊपर लौंग को रगड़ देते हैं और सोचते हैं कि इससे उनकी स्टाई ठीक हो जाएगी। हकीकत कुछ और ही है। लौंग में माइल्ड एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर हम लौंग को किसी भी दुखन वाली जगह पे लगाएंगे तो टेम्परेरली कुछ देर के लिए वो जगह हल्की सी सुन्न हो जाएगी और हमें लगेगा हम ठीक हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इससे इन्फेक्शन तो ठीक होगी नहीं और वो बिना इलाज के बढ़ती जाएगी। तो लौंग लगा के भी कुछ मिनटों का जो सुन्नपन से हमें रिलीफ मिलता है, उसे हम इसका इलाज तो नहीं कह सकते। तो ऐसा ना करें, इससे आप अपनी ट्रीटमेंट को डिले कर रहे हैं और फिर बीमारी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर के मिथ की। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं एक्सरसाइज करूँ और गाजरें खूब खाऊँ तो क्या मेरा चश्मा हट जाएगा? ये तो सबसे कॉमन मिथ सामने आया है और रोज़ ही हमसे ये पेरेंट्स पूछते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे को रोज़ आधा किलो गाजर खिलाई और एक्सरसाइज भी की जो मैंने यूट्यूब पे किसी चैनल पे देखी थी, लेकिन मेरे बच्चे का चश्मा तो हटा नहीं। पहली बात तो ये है कि गाजर में विटामिन ए तो होता है और वो आँखों के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इसका ताल्लुक चश्मे के नंबर से नहीं होता। आप गाजरें खा के या शरीर को विटामिन ए प्रोवाइड करके चश्मे का नंबर नहीं हटा सकते हैं। तो अपने बच्चे को अननेसेसरी गाजरें खिला के परेशान ना करें। नहीं तो क्योंकि गाजर में कैरोटीन होता है तो शरीर में कैरोटीनीमिया नाम की समस्या भी पैदा हो सकती है अधिक गाजरें खाने से, टॉक्सिसिटी होने की वजह से। दूसरी बात रही, आजकल ये फैशन हो गया है कि दुनिया की सभी बीमारियों को एक्सरसाइजेज करके, योगा से ठीक करने का। ये सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और हमने देखते भी हैं कि यूट्यूब पे भी ऐसी हज़ारों लाखों वीडियो डाली गई हैं
3 दिन में चश्मा हटाइए, या ये एक्सरसाइज कीजिए और आपका वज़न बढ़ जाएगा, ये एक्सरसाइज कीजिए आपकी रोशनी बढ़ जाएगी आँखों की, या ये खाने से, कुछ लोग कहते हैं थोड़ी सी काली मिर्च और शहद मिला के खाइए, चाटिए 3 दिन तक और आपका चश्मा हट जाएगा। और हम देखते हैं कि इन सब वीडियोस को 1 से 2 मिलियन तक व्यूज़ मिले हुए हैं। इसका मतलब इन वीडियोस की हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव थी कि सब लोगों ने जानना चाहा। और ये सब शॉर्टकट्स हैं, और शॉर्टकट्स सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, कारगर तो होते नहीं हैं। तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से आंखों को 16 बार इधर घुमाने, उधर घुमाने, ऊपर देखने, नीचे देखने, इस तरह की सिंपल एक्सरसाइज जो कि 3600 बार हम दिन भर में भी करते हैं, इससे चश्मा नहीं हटने वाला। इससे सिर्फ उस यूट्यूबर को आपके व्यूज़ मिलेंगे। तो कोई भी मेडिकल सलाह लेते वक्त ये ज़रूर देखें कि क्या जो आपको सलाह दे रहे हैं वो क्वालिफाइड भी हैं उस चीज़ के लिए, या यूं ही कोई भी घर बैठ के किसी भी चीज़ को ठीक करने का दावा कर देता है। हाँ जी, बताइए, कोई और भी चीज़ ट्राई की है आपने अपने चश्मे को हटाने के लिए? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से हरी घास पे चल रही हूँ, तो फिर भी मेरा नंगे पाँव? जी सर। अच्छा जी। बट सर, मेरा चश्मे का नंबर फिर भी ठीक नहीं हो रहा। वो इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि उसने ठीक होना भी नहीं है। ठीक है। अब ये बहुत सारे लोग मानते हैं, और पता नहीं ये कब से ये बात चली आ रही है कि घास पे नंगे पाँव चलेंगे तो आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा, जबकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हरी घास पे नंगे पाँव चलने से कोई भी फ़ायदा, सिवाय इसके कि आपको हो सकता है घास ठंडी ठंडी लगे और चलने में अच्छा महसूस हो, वो तो फिर आप साफ़ फर्श पे भी चल सकते हैं। लेकिन जब आप कहीं घास पे नंगे पाँव चलते हैं तो उसके नुकसान तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो घास में किसी भी तरह के प्लास्टिक, कांच के या पत्थर के कण हो सकते हैं। जब आप उस पे नंगे पाँव चलेंगे तो उनमें से कोई भी आपके पाँव में चुभ सकता है और पाँव में इन्फेक्शन कर सकता है। इसके अलावा घास में बहुत सारे जो परजीवी होते हैं, जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, उनके एग्स और लार्वा होते हैं। इनमें बहुत ही कॉमन हैं पिनवर्म या हुकवर्म। तो अगर हम नंगे पाँव घास पे चलेंगे तो ये वर्म्स या इनके एग्स, हमारे लार्वा जो हैं, वो हमारे पैर के थ्रू, स्किन के थ्रू हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं और फिर ये हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा फंगस, अगर घास में ज़रूर फंगस रहती है और अगर वो आपके पैर में इन्फेक्शन कर दे तो फिर हम एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एथलीट फुट, जो कि आमतौर पे एथलीट्स के केस में जो जूते पहन के लंबी दौड़ दौड़ते हैं और पसीना आने से उनके पैरों में ये हो जाता है। तो ये भी एक तरह की काफ़ी ख़राब डिज़ीज़ होती है। इसके अलावा यदि हरी घास में नंगे पाँव चलने से आपकी पैरों को वायरस की इन्फेक्शन हो गई तो आपके पैरों में प्लेंटर वाट्स तो आपने देखे होंगे, ख़ास तौर पे ये पैर के अंगूठे में हो जाते हैं, जबकि एक सख्त सी स्वेलिंग हमारे पैर में बन जाती है और ये फिर कई महीनों या सालों तक हमें परेशान करती है। इसका इलाज भी इतना आसान नहीं होता है। तो देयर इज़ एंडलेस लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हम ले सकते हैं हरी घास पे नंगे पाँव चलने से। बेनिफिट तो मुझे कोई दिखाई देता नहीं, और कम से कम आँखों की रोशनी बढ़ाने का तो कोई बेनिफिट है नहीं। थैंक यू सर, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वेल थैंक यू। ये सारी बातें जो गलतफहमियां हैं, जो गलत धारणाएं हैं, ये लोग हमसे एक एक करके पूछते हैं और हम उनका जवाब देते हैं। आज आपने पूछा है और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है हज़ारों लाखों लोग इसे देखेंगे और उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये बात सही है कि अगर हमें पालना ही है तो फिर हमें विश्वास को पालना चाहिए, अंधविश्वास को नहीं पालना चाहिए। अंधविश्वास से हमारी ज़िंदगी में सिर्फ नुकसान ही होता है, और इसका एक बड़ा सीधा सा तरीका है। यदि किसी विषय के बारे में कोई आपसे कुछ कह रहा है तो पहले देखिए कि क्या वो व्यक्ति उस विषय का जानकार भी है कि नहीं।
सीधी सी बात है कि अगर मेडिकल कंडीशन, मान लीजिए जैसे कि आंखों की कंडीशन है, उसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का दावा करता है तो आप पहले ये देखें कि क्या वो व्यक्ति आंखों का डॉक्टर है भी, या ऐसे ही कोई भी अपने आप को जानकार सिद्ध करने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी बातें आजकल यूट्यूब पे डाल देते हैं। कोशिश कीजिए कि जानकार लोगों की बातें सुनिए और उनका फ़ायदा भी उठाइए। थैंक यू लिसनर्स। इस सब बात के करने का हमारा पर्पज़ यही था कि आपकी सारे मिथ्स को हम धीरे धीरे करके दूर करें।